सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और मैं वन बाय वन शॉर्ट वीडियोस बना बना के इस चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। ठीक है। और अगेन मेरा पर्पस कोई व्यूज़ सब्सक्राइबर लेना नहीं है बट टू टीच। ठीक है। कैसे मैं पढ़ा पा रहा हूँ ये टेस्ट करना है। ठीक है। तो चैप्टर का नाम जो है वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है। वैसे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज है उसमें हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सेम एज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का मतलब है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती है? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारा हार्ट आता है। ठीक। उसके अलावा हमारा ब्लड आता है और ब्लड वेसल्स आते हैं। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का ब्लड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ब्लड के बारे में क्या जानते हैं? देखो 5 लीटर ऑफ ब्लड इज़ फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो एक ह्यूमन के बॉडी में 5 लीटर खून पाया जाता है, 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। आप भी अगर हमारे बात सुन रहे हो तो आपके बॉडी के अंदर 5 लीटर खून पाया जाता है। अब जो ब्लड है वो एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। अब जिन लोगों को कनेक्टिव टिश्यू का आइडिया नहीं है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, उनके लिए मैं बता दूं, कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। टिश्यू तो पता ही होगा ना, टिश्यू क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। देख सकते हो यहाँ पे ये सेल कुछ अलग डिफरेंट दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है डिफरेंट, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो है वो मिलकर कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। सेल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं। देख रहे हो ना कितना दूर है? ये सेल इससे दूर है, ये सेल इससे दूर है, ये सेल इससे दूर है। तो सेल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। अब इन सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। देख रहे हो ये जो स्पेस है ना, ये जो जगह खाली खाली दिख रहा है इसको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है क्या है पाया जाता है। अब इंटरसेलुलर स्पेस बताया मैंने कि देखो ये जो जगह है ये इंटरसेलुलर स्पेस है, ये इंटरसेलुलर स्पेस है। तो इंटरसेलुलर स्पेस पे एक सब्सटेंस भरा हुआ होता है जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये देखो ये जो स्पेस है इसे हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस बोल रहे हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर ये क्या है? ये मैट्रिक्स भरा हुआ है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भरा हुआ है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स ये जो है, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये किससे बना हुआ है? तो ये प्रोटीन फाइबर्स से बने होते हैं या फिर ग्राउंड सब्सटेंस से बने होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस का क्या मतलब क्या आता है? ये एक कार्बोहाइड्रेट है या फिर पॉलीसेकेराइड बोल सकते हो। पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो फिर से हम लोग पढ़ते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक। सेल्स जो होते हैं एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं। इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। इस स्पेस के अंदर सब्सटेंस भरा हुआ आता है जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स जो होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन फाइबर्स का बना होता है या फिर ग्राउंड सब्सटेंस का बना होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये समझ लो या प्रोटीन फाइबर्स का बना होगा या फिर ग्राउंड सब्सटेंस का बना होगा। ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब या तो कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड। अब अगर बात करें तो ब्लड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि 45% होता है और एक है प्लाज्मा जो कि 55% होता है। ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स होता है। और प्लाज्मा जो है यही ब्लड का लिक्विड पार्ट है। ब्लड जो तुम लिक्विड देखते हो वो प्लाज्मा ही है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, इसको प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है।